ओम नमो नारायण। जीवन की घटनाओं को देखने पर एक सत्य का आभास होता है कि कोई भी घटना, कोई भी सत्य आपको अनेक प्रकार का दिखता है। जैसे आप किसी ऊंचे पर्वत पे चढ़ने लगो, कुछ ऊंचाई पे चढ़ोगे तो नीचे का दृश्य पहले की अपेक्षा भिन्न दिखाई पड़ेगा, और ऊंचाई पर जाने पर नीचे का दृश्य और परिवर्तित दिखाई पड़ेगा, और ज्यादा ऊंचाई पर और परिवर्तित दिखाई पड़ेगा। और अति ऊंचाई से जब तुम देखोगे तो नीचे का जो दृश्य है वो कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही जीवन की घटनाएं, जीवन में सुख प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। कोई प्रेम करता है, कोई दूर हो जाता है, कोई तटस्थ रहता है, कोई सहयोग करता है, कोई सहयोग नहीं करता, कोई आत्मा से गहरा प्रेम करता है और कोई आपको पसंद नहीं करता है। बहुत से लोग बहुत सहयोग करते हैं, और यह भी देखो, बहुत से लोग कभी बहुत सहयोग करते हैं, बहुत आत्मीयता रखते हैं, और फिर एक ऐसा ही समय आता है कि वही दूर हो जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। कभी कभी कोई अपना भी नहीं होता, फिर भी बहुत सहयोग कर जाता है। तो ये सब क्या है? आप एक दृष्टि से देखो तो लगता है कि जीवन के संयोग हैं। जिसको आपसे प्रेम है वो आपका साथ देगा ही, वो आपका सहयोग करेगा। जो साधु हृदय है वो आपका साथ देगा। जो आपसे आत्मा से प्रेम करता है वो आपका अवश्य साथ देगा। और देखो दूसरी दृष्टि, यदि आपका प्रारब्ध उत्तम है, श्रेष्ठ है, और वो फलीभूत हुआ है, तो आपको लोगों से सुख, प्रेम, सहयोग प्राप्त होगा। और यदि प्रारब्ध आपका ऐसा है जो कष्ट देने वाला है, तो फिर आपको परिस्थितियों से, लोगों से दुख प्राप्त होगा, लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा, लोगों से वेदना मिलेगी, कोई आपका साथ नहीं देगा। फिर एक और दृष्टि है, और वो दृष्टि क्या है? जो मेरे नारायण पुरुषोत्तम कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचे। युद्ध के उपरांत भगवान योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक व्यक्ति ने देखा है संपूर्ण युद्ध, आओ उससे बात करते हैं। तो जब उससे पूछा गया, अर्जुन को लगता था कि मैंने युद्ध किया, तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि भगवान रुद्र महादेव इस युद्ध में हाथ में त्रिशूल लिए इस युद्ध में चढ़ रहे। भगवान रुद्र संहार कर रहे हैं और हाथ में त्रिशूल लिए। भगवान रुद्र ने युद्ध किया, उन्होंने संहार किया। तो उसने देखा कि इस संपूर्ण युद्ध में परब्रह्म शिव की लीला है। ऐसे ही जीवन की घटनाओं को आप देखिए, निमित्त मात्रम भव सव्य साचे। जो भावी होती वो होके ही रहती है, नियत होके ही रहेगी। लेकिन एक बात है, भाव ही मेटि सकहि त्रिपुरारी। लेकिन त्रिपुरारी तब भावी मिटेंगे जब उनको हृदय में बसा लोगे, हृदय आपका गहराई से लीन हो जाएगा। भावी होती तो रहेगी लेकिन आपको छू नहीं पाएगी। जैसे कंटक भरे मार्ग पे आपको चलना हो, आप खुद चलेंगे तो आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे, लेकिन आप परब्रह्म नारायण वासुदेव की गोद में आ जाएं, शिष्य बन के उनकी गोद में आ जाएं, तो आपको कांटे नहीं चुभेंगे, आपकी नियति बदल जाएगी।
तो इस जीवन में एक ही परम कर्तव्य है, एक साधे सब सब है। नारायण वासुदेव से शाश्वत प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो। यह भी ध्यान रखना कि निर्मल अंतःकरण में ही श्री हरि से प्रेम होगा, निर्मल अंतःकरण ही परमात्मा में लग पाएगा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांध प्रीति बर डोरी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नारायण 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 नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो